हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फंक्शन को डिस्कस करूंगा और वो फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन। हाईली यूजफुल और बहुत इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन को ही आपने बचपन में पढ़ा होगा, इस तरह से लिखा हुआ -7 = 7। वहाँ पे फंक्शन वर्ड हम यूज़ नहीं करते थे, वहाँ सिंपली नंबर्स के लिए यूज़ होता था, तो वहाँ हम एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से इसको जानते थे। Absolute value of -7 is 7, absolute value of 8 is 8, absolute value of 0 is 0, absolute value of -4 is 4। इन सब का क्या मतलब होता है, इसको समझने के लिए मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं और इस पे समझते हैं। ये 0 है हमारे पास और ये हमारा -7 है और ये हमारा 8 है, ये हमारा -4 है और इस तरह से। तो जब आप लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7, उसको 7, तो इसका मतलब ये होता है कि -7 नंबर लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस आपको बताना है कि कितना है। तो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो 7 यूनिट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप जानते हैं। तो दिस इज 7, इसीलिए ये 7 आपको रिजल्ट में दिख रहा है। सिमिलरली 8 के लिए मॉड्यूलस ऑफ 8 का मतलब हो जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 का मतलब हो जाता है कि ओरिजिन से 8 एक पॉइंट है नंबर लाइन के ऊपर, वहां तक का आपको डिस्टेंस बताना है कि कितना है। तो वहां तक का डिस्टेंस हम जानते हैं 8 यूनिट है। सिमिलरली मॉड्यूलस ऑफ 0 मतलब 0 का 0 से क्या डिस्टेंस होगा, आप जानते हैं कोई डिस्टेंस नहीं होगा इसका, इसलिए हमने 0 लिखा है। एंड सो ऑन, -4 का मॉड्यूलस कितना होगा या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, तो -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा 4 होगा। तो ये मैंने यहाँ 4 लिख दिया। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है। ऑल्दो एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस इंटरचेंजेबल नेम है, आप जहां चाहें यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट प्रेफर्ड है कि फंक्शन वर्ड हम यूज करते हैं तो मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं, और अगर आप फंक्शन नहीं सिंपल नंबर्स में बोल रहे हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू आप यूज करते हैं। बट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, आप इंटरचेंजेबल है, आप जहां चाहें जो नाम चाहें आप बोल सकते हैं। अब हम आते हैं इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखते कैसे हैं। तो इसको फंक्शन के फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं। I think I have opened something. Just give me a second. Yes, this is good. So फंक्शन के फॉर्म में इसको इस तरह से लिखा जाता है, f of x equals मॉड्यूलस ऑफ x। ये आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा ना। ये जो फंक्शन है इसको हम लोग पीस वाइज फंक्शन के नाम से जानते हैं, PIECE, पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन क्यों कहते हैं, इसका जवाब अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। और इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी कहते हैं, इसका जवाब भी मैं थोड़ी देर बाद दूंगा आपको। लेकिन ये दो नाम से जनरली हम इसको जानते हैं। नाम इसका मॉड्यूलस फंक्शन है, बट इसको हम लोग पीस वाइज की कैटेगरी में रखते हैं, और इसको बहुत बार हम लोग या लोग इसको कॉम्प्लेक्स फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई भी एक ऐसा मशीन जो एक से ज्यादा काम एक बार में करता हो, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। जैसे आपका फोन है, वो कैमरा का भी काम करता है, फोन पे बात भी करते हैं, आप उस पर नोट्स भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स मशीन है। तो ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि ये नेगेटिव की चीज को भी पॉजिटिव बनाता है और पॉजिटिव की चीज को भी पॉजिटिव बनाता है, इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। तो मैथ्स में इतना ही कॉम्प्लेक्सिटी काफी होता है, इससे ज्यादा होने पे तो और परेशानी हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं हम इसको कैसे इसको हम डाइसेक्ट करते हैं, कैसे समझते हैं इसको। तो समझने के लिए अक्सर ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, मैं अक्सर ऐसा लिख दूंगा या बुक में अक्सर लिखा हुआ मिलेगा कि fx equals x when x is greater equals 0 minus x when x is smaller than 0। एक ये तरीका है। दूसरा fx equals, ये दूसरा तरीका से लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, fx equals x when x is greater than 0 minus of x when x is smaller equals to 0। ये तीसरा तरीका है, लिखा रहेगा x when x is greater than 0, 0 when x equals 0, minus of x when x is smaller than 0। ये तीन जनरली ये तीन तरीके से लिखा हुआ आपको मॉड्यूलस फंक्शन मिलेगा, जिसमें बहुत कॉमन हमारे पास ये वाला फर्स्ट वाला है। लेकिन कोई भी तरीका लिखा रह सकता है, सबका एक ही मतलब है। तो वो मैं अब आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है और क्या मॉड्यूलस फंक्शन से ये कैसे कनेक्ट हो रहा है। देखिए,
मॉड्यूलस फंक्शन अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू को दोबारा देखें यहाँ पे, तो आप कह रहे हैं कि जब नेगेटिव वैल्यू हम प्लग कर रहे हैं तो बाहर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव रख रहे हैं तो भी हमारा बाहर पॉजिटिव आ रहा है। ये एक बेसिक आइडिया आप लेकर के अपने दिमाग में रखें। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 क्या है, पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव है, आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि 7 0 के राइट हैंड साइड पे आता है, इसलिए पॉजिटिव है। अगर मैं आपसे पूछूं -8 क्या है, पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि एक नेगेटिव नंबर है, क्योंकि 0 लेफ्ट हैंड साइड में आता है, -8 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आता है, इसलिए आप बताएंगे कि ये नेगेटिव नंबर है। बहुत ईजी है ये बात बता पाना। लेकिन तब क्या होगा अगर मैं कहूं कि ए क्या है, पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, तो आपके पास इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होगा, और अगर आप देना भी चाहेंगे तो कंडीशनल होगा। वो आप बताएंगे कि भाई ए की वैल्यू क्या है वो बताओ पहले। अगर मैं वो नहीं बताता हूं तो आप ए का कोई भी आंसर नहीं दे सकते। अगर आप कहेंगे पॉजिटिव है तो गड़बड़ है, क्योंकि आपने इसके साथ कुछ साइन नहीं देखा, नेगेटिव नहीं देखा, तो आपने बोल दिया पॉजिटिव है। जबकि आप जानते हैं ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, -6 भी हो सकता है, ये -8 भी हो सकता है, -9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। जब तक आपको ये ना बताया जाए कि ये क्या है, तब तक आप इसके साइन के बारे में नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये लिख दूं माइनस ऑफ ए इज पॉजिटिव, ए इज पॉजिटिव। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये पूरा बताइए क्या है, नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पहले ही आपको बता दिया ए कोई पॉजिटिव नंबर है। ए पॉजिटिव नंबर होने का मतलब है 0 के राइट हैंड साइड पे है ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 1.5 1.7 कुछ भी, और उसके आगे नेगेटिव लग गया है, तो कोई भी पॉजिटिव के आगे अगर आप नेगेटिव लगा देंगे तो वो एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो इफेक्टिवली ये एक नेगेटिव नंबर है। तब क्या होगा अगर मैं लिख दूं माइनस ऑफ ए बट ए इक्वल्स नेगेटिव, तब क्या आप समझते हैं अब क्या रहेगा? अभी भी ये नेगेटिव रहेगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए आपने पहले ही तय कर दिया है कि नेगेटिव है। तो क्योंकि ए 0 के लेफ्ट हैंड साइड वाला कोई भी नंबर है, मान लेते हैं -2 है, तो ए की जगह अगर आप -2 लिखेंगे और ऑलरेडी एक पहले से माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज +2 हो जाएगा। ए की जगह अगर आप -3 लिखेंगे, ये सिर्फ मैंने ए की जगह लिखा है और पहले से एक माइनस है, तो माइनस ऑफ -3 इक्वल्स +3 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या है, उसके बाद इस पूरे की वैल्यू के बारे में हम बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट हम एफ एक्स इक्वल्स टू जो मैंने लिखा हुआ है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी ले ली, मतलब नंबर लाइन पे अगर आप इधर के कोई भी वैल्यू ले लें और जब मशीन में डालेंगे, मशीन कौन सा है, मशीन का काम क्या है, मॉड्यूलस है मशीन, मॉड्यूलस दो डंडा। मशीन का काम है कि जो भी आप डालेंगे उसको पॉजिटिव करके निकाल के दे देगा। तो जब आप पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव क्या देगा, वो तो जैसा है वैसे निकाल के दे देगा कि ये लो, ये तुमने दिया है, ये मैं तुम्हें वापस कर दे रहा हूं, कुछ भी इसमें कुछ नहीं करना है उसको। तो ये एक तरह का आप समझ सकते हैं कि वॉशिंग मशीन है, कि आपने जब इसमें साफ कपड़ा डाला है तो वॉशिंग मशीन क्या कर लेगा, कुछ नहीं करेगा, फिर से घूम के आपका पानी वेस्ट करके वापस आपको जो कपड़ा था वही दे देगा, आपको पता ही नहीं लगेगा साफ हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर x पॉजिटिव है तो f ऑफ x हमें क्या नंबर देगा, f ऑफ x जो है x ही दे देगा, है ना। अगर x पॉजिटिव है, f ऑफ x का मतलब आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि f ऑफ x मतलब मशीन f है और उसमें मैं x डाल रहा हूं, तो x क्या डाल रहा हूं, पॉजिटिव नंबर डाल रहा हूं। ये पॉजिटिव नंबर कौन सा है, 0 के उस तरफ वाला कोई भी नंबर है। तो जब इधर का कोई भी नंबर जब मैं मशीन में डाल रहा हूं तो मशीन अपना काम करके क्या देगा, हमें x देगा, मतलब जो है वही दे देगा, तो एग्जैक्टली वही दे देगा। लेकिन अगर x हमारे पास स्मॉलर देन 0 है, स्मॉलर देन 0 मतलब ये वाला हिस्सा है, कोई भी नेगेटिव नंबर है, और मैं उसको भी f में डालता हूं, ऑफ कोर्स मशीन का काम ही है। अब मैंने गंदा कपड़ा डाला है, तो गंदा कपड़ा डाला है तो मशीन काम भी तो करेगा, मशीन आपको साफ करके देगा, मतलब पॉजिटिव नंबर देगा, मैथ्स में कहें तो पॉजिटिव नंबर देगा। तो पॉजिटिव नंबर आपको कब मिलेगा, एक नेगेटिव देखिए यहाँ पे, a हमारे पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कब देगा, जब एक और माइनस लगेगा तभी पॉजिटिव बनेगा। एग्जैक्टली यही बात यहाँ पे भी होगी, क्योंकि आपने x नेगेटिव लिया है, मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा है और यहाँ पे स्मॉलर देन 0 का साइन लगाया है, एक ही चीज है दोनों। तो अगर x हमारे पास नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, आगे एक माइनस लगा देंगे, माइनस ऑफ x कर देंगे, तो ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये
पॉजिटिव बनाने का तरीका है मॉड्यूलस में। इसी चीज को समराइज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं कि व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 के लिए कोई खास हमें अलग से सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 0 आप किसी के साथ भी रख लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे 0 ही आएगा। तो आप इसके साथ लगा लीजिए, इसके साथ लगा लीजिए, अलग से लगाना चाहते हैं आप अलग से लगा सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि आपने बताया कि जब x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी है, हमने यहाँ पे डाला, इस वैल्यू को जब यहाँ पे डाला, मशीन ने अपना काम किया, तो क्योंकि ये पॉजिटिव ही है, मशीन जैसा है वैसे ही आपको वापस कर देगी, और ये वाला पार्ट जो है मशीन, ये पूरा का पूरा एफएक्स आपको x के फॉर्म में निकाल के दे रही है। जब आपने नेगेटिव वैल्यू डाला, ये वाली वैल्यू डाली, मतलब ये वाला a की वैल्यू जब नेगेटिव, एग्जैक्टली यही वाला नेगेटिव जब आपने वैल्यू डाला, तो मशीन ने अपना काम किया और मशीन ने उसको पॉजिटिव बना के दिया। लेकिन पॉजिटिव कैसे बनेगा, आसमान से तो टपकेगा नहीं, तो मशीन ने उस नेगेटिव, याद रखिएगा यहाँ पे x एक नेगेटिव वैल्यू है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो नेगेटिव है पूरा, ये नहीं, पूरा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि x आपने नेगेटिव वैल्यू डाला है और उसके साथ नेगेटिव है, तो एट द एंड ऑफ द डे ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है। तो देखिए मशीन ने दोनों ही सूरतों में, आपने पॉजिटिव डाला तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव डाला तो भी आपको पॉजिटिव ही दे रही है। ये पूरा मॉड्यूलस फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखिए एक टुकड़ा है और ये एक टुकड़ा है, दो टुकड़ों में बदल गया, ये पूरा का पूरा मशीन दरअसल में दो अलग अलग टुकड़ों में काम कर रहा है, या फिर कह सकते हैं 3 टुकड़ों में काम कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखिए दो अलग अलग चीजों को एक ही रिजल्ट दे रहा है, दो अलग अलग इनपुट डालने की हमें आजादी देता है और रिजल्ट में हमें एक ही चीज देता है। ये हमारा मॉड्यूलस फंक्शन है। मुझे उम्मीद है कि ये मॉड्यूलस फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। इसके डोमेन के बारे में आप देखिए कि डोमेन रखने के बारे में क्या रख सकते हैं आप, तो आप देखिए यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, रखने के लिए कोई रोक नहीं है। आप पॉजिटिव रख लीजिए, नेगेटिव रख लीजिए, 0 रख लीजिए, जो चाहे आप रख सकते हैं। इसीलिए इसके डोमेन के बारे में बताया गया है, ऊपर में मैंने लिखा है, ओके सॉरी मैंने नहीं लिखा है, तो हम कहेंगे इसका डोमेन जो है, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। आप कोई भी रियल नंबर इसमें हो सकता है। को डोमेन इसका कोई भी रियल नंबर होगा, याद रखिएगा मैं को डोमेन कह रहा हूं, रेंज नहीं कह रहा हूं। रेंज क्या होगा आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। आप देखिए अगर आपने नेगेटिव डाला है तो भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव डाला है तो भी पॉजिटिव डाला है, 0 डाला है तो 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका रेंज जो है 0 से आगे की सारी वैल्यूज हो सकती हैं या होंगी, तो इसका रेंज 0 एंड ऑनवर्ड होगा, मतलब 0 से राइट हैंड साइड में कोई भी वैल्यूज इसका रेंज हो सकता है। तो ये मैंने मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में आपको बहुत छोटा सा वीडियो बना के बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ बना करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि डोमेन और रेंज हम कैसे इसमें देखते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये मॉड्यूलस आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको 1-2 बार और देखिए ध्यान से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को अगर आप अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मॉड्यूलस का ग्राफ बताऊंगा। थैंक यू।